Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. Today we are going to study the National Textbook of Physics, that is of National Book Foundation for first year, and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, known as translatory motion. अब स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है. In 9th or 10th class we have studied that translatory motion is a linear motion without rotation. यानी अगर कोई भी बॉडी along a straight line मूव कर रही है without rotation, that is called translatory motion. तो ये पूरा चैप्टर जो है ये translatory motion के बारे में होगा. इसमें डिफरेंट हम लोग equations of motions पढ़ेंगे, डिफरेंट translation motion की properties पढ़ेंगे. So let's start with this chapter. So the first topic of this chapter we have 3.1 which is known as equation of uniformly accelerated motion. सबसे पहले हमने जो है ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है, तो हमें मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले हमें उसकी इक्वेशंस को पढ़ना होगा कि जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कुछ क्वांटिटीज़ को रिलेट करती है. तो यहाँ से रीड करते हैं, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन विच शोज द रिलेशनशिप. वो किस चीज़ के बारे में रिलेशनशिप शो करती हैं? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. इन क्वांटिटीज़ का रिलेशन शो करती है दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. These equation describes and predict motion of object under constant acceleration. Constant acceleration का क्या मतलब है? वो लोग एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, like their velocity changes, लेकिन velocity इस तरतीब या इस टाइम ड्यूरेशन के साथ चेंज हो रही होती है कि उनकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है. तो हमने जब भी डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एजम्पशंस लेते हैं, कुछ हम लोग चीज़ें एज्यूम करते हैं. वो कौन सी एजम्पशंस हैं? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेटरी मोशन होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है. सेकेंड इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? वेलोसिटी इज चेंजिंग विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यानी हमारे पास एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट द टाइम इंटरवल इस तरह है कि उसकी एक्सेलरेशन सेम रहती है. Only magnitude of the vector such as displacement, velocity and acceleration are considered. हमारे पास यहाँ पे जो है वेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, ये सब वेक्टर, लेकिन हम सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड फॉर दीज इक्वेशंस हम लोग सिर्फ वो कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग उसकी डायरेक्शन पे फोकस नहीं कर रहे. Next is direction of initial velocity and all the quantities which are direction of initial velocity are taken positive. इनकी डायरेक्शन हमेशा सब चीज़ों की हमने क्या ली हुई है? पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव कर लेते हैं तो वो डीसेलरेशन हो जाती है. तो हमने डीसेलरेशन नहीं डिस्कस करनी है, हमने एक्सेलरेशन डिस्कस करनी है. तो ये 4 एजम्पशंस हमने प्रायरली ली हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले. अब वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास कौन सी हैं? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. सेकेंड इज एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. यहाँ पे एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर नेगेटिव वी आई स्क्वायर. ये 3 इक्वेशंस हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है, जो कि हमने डिराइव करनी है, एंड दीज इक्वेशंस आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन. और इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमने ये सारी ऊपर जो एजम्पशंस है ये हमने कंसिडर की थी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, इसके लिए हमने सबसे पहले कुछ कंसिडरेशंस करनी है. ठीक है, वो कंसिडरेशन किस तरह की हैं? Consider a body moving with initial velocity in a straight line. Initial velocity उसकी vi और वो straight line में move कर रही है with the constant acceleration. Its velocity become vf after time. यानी initial velocity से उसने move करना start किया, लेकिन कुछ time बाद with constant acceleration उसकी जो final velocity आ जाती है वो बन जाती है vf. ठीक है, the velocity time graph of the motion body is. यहाँ पे हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए हम सेम ग्राफ यूज़ करेंगे, लेकिन इस सेम ग्राफ को यूज़ करने के लिए हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा कि ये कैसे बना है. सबसे पहले एक बॉडी है दैट इज़ एट ओरिजिन 0. ठीक है, अब ए है वो मूव इनिशियल वेलोसिटी 0 से वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, और वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करता है. ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट मूव्स, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है विद टाइम, तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, दिस इज़ ए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. और यहाँ पे जब ये इस पॉइंट पे आ जाता है तो इसकी वेलोसिटी जो होती है वी कॉल दैट वेलोसिटी एज वी एफ. ठीक है, और जो टाइम ड्यूरेशन उसने कवर किया दैट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सेल, जो कि हमने टी से रिप्रेजेंट किया. अब ये जो है एरिया, इसको भी हमने फाइंड करना है, इसको भी हमने फाइंड करना है. एरिया के ज़रिए जो है हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को स्टडी करेंगे. और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने इस स्लोप को कंसिडर किया. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस. स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करी है? मैंने पहले ही बताया था कि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हमने स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया? एक्सेलरेशन. और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है,
ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है, AC। इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमने ग्राफ से देख के क्या बता सकते हैं, BC ये है ये किसके इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं BD माइनस CD, यानी हम इस पूरे में से अगर ये ब्लू वाला एरिया निकाल दें तो वी विल बी लेफ्ट विद BC। तो इसको हम लोग जो है वो अपनी जगह पे लिख लेते हैं, यानी इसको रिप्लेस कर दें, BC को रिप्लेस कर देते हैं BD माइनस CD से, ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्राफ से देख के हम बता सकते हैं BD इस साइड पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VF को, तो BD की जगह हमने क्या लिख दिया है, VF, और CD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VI को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने VI लिख दिया। और ये जो OD था, ठीक है, नीचे जो A, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, T से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि AC और OD पैरेलल थे तो दे आर सेम। ये हमने पुट कर लिया। अब यहाँ से ये T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, AT बन गया। अगर हम इनको सेट करें तो ये बन जाता है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, यानी VI को भी इस तरफ मूव कर लें। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन initial velocity, final velocity, acceleration and time. नेक्स्ट वी हैव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए भी हम सेम कंसिडरेशन और सेम टाइम ग्राफ लेंगे, लेकिन कंसिडरेशन लिखना ज़रूरी है। कंसिडर बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी VI इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वही सारी assumptions हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, ठीक है। एंड वेलोसिटी बिकम्स VI, पहले वो इनिशियल वेलोसिटी VI से मूव कर था और फिर कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है VF आफ्टर टाइम T। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही सेम ग्राफ है जो कि हम ऊपर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सो कीपिंग इन व्यू ये वाला जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव करेंगे। अब इसके लिए जो है हम पूरा डिस्टेंस लेते हैं। पहले हमने सिर्फ ये ट्राइंगल कंसिडर किया था, अब हम ये पूरा ट्रेपीजियम कंसिडर करेंगे, सारे का एरिया, ठीक है। अब इस सारे का एरिया कंसिडर करने के लिए हम जो फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करते हैं वो करना स्टार्ट करते हैं। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने सबसे पहले कंसिडर करना है कि जो पूरा डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है ना, वो हमें डिस्टेंस दे रहा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये पूरा हमारे पास ट्रेपीजियम बन रहा था तो उसका हमने एरिया फाइंड करना था। अब उसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी जो भी हमारे पास ट्रेपीजियम फॉर एग्जांपल यहाँ पे किस शेप का बन रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इन यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये जो दो पैरेलल साइड्स है इनका सम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी जो हमारे पास टाइम है, ये ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको बोलते हैं। यहाँ पे कंसिडर करें तो यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन सी बन रही हैं, OA और BD, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, हमारी पैरेलल साइड्स कौन सी थी, OA प्लस BD, ठीक है, जो कि हमने ग्राफ से देखे। और अगर हम देखें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस कितना बनता था, तो वो हमारे पास AC या OD के इक्वल होता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं OD। अब उसके बाद यहाँ पे OA जो है, हमने OA कंसिडर किया था, OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VI को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड BD जो पूरा हमने कंसिडर किया था दैट इज रिप्रेजेंटिंग VF। तो इक्वेशन में हम इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, और जो OD था, ठीक है, वो किसको रिप्लेस कर देंगे, हम किससे, T से रिप्लेस करेंगे। तो इन सब की वैल्यूज हम रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन। यहाँ पे 1/2 था, ठीक है। OA जो है हमने देखा था वो किसकी इक्वल था, VI, और BD वॉज इक्वल टू VF इंटू T। यहाँ पे हमने T लिख लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने, जैसे कि हमें पता है वो क्या थी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT था, ठीक है। तो हम इसको जो है VF को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 VI एज इट इज़, और VF की जगह हम लिख देंगे VI प्लस AT मल्टीप्लाई बाय T हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1/2, ये अंदर क्या बन जाएगा, VI और VI ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2VI प्लस AT इंटू T, ठीक है। अब ये बाहर वाला T इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम्स 1/2 2VIT प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1/2 के इसके साथ मल्टीप्लाई होने की बारी है, तो 1/2 इंटू 2VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे हम S को कंसिडर कर रहे थे, सो S किसकी इक्वल हो जाएगा, VIT प्लस 1/2 AT square. So this is the second equation of motion which we were deriving, and it gives the relationship between distance,
initial velocity, time and acceleration. So this is the second equation of motion. So the next is third equation of motion. Third equation of motion के लिए भी same considerations होंगी सारी. वो कौन सी consideration है कि suppose a body is moving with initial velocity v I, ठीक है, और translatory motion है उसकी, और constant acceleration है, and after some time, after the duration of some time t, its velocity become vf which is final velocity. ठीक है, तो हम velocity time graph same बनाएंगे. अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है that is also same. ठीक है, जो हमने सेकंड में यूज किया area of trapezium that is equals to 1/2 sum of parallel sides into the distance between them. और यहाँ तक बिल्कुल हमने सब कुछ सेम रखा है. ठीक है, जो पिछले हम लोग पिछली इक्वेशन में कर गए. अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं. अब हमें पता है, यहाँ पे हमने देख लिया था कि जो s है वो क्या है 1/2 OA प्लस BD इंटू OD. अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच बिकम्स 2s इज बस यहाँ पे 2 इस साइड पे जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स 2AS OA प्लस BD इंटू OD. ये हमने लिख लिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने 2A यहाँ पे इस साइड पे A लाना है. ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कंसिडर किया था A इज इक्वल टू BC ओवर OD. तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन के. तो ये क्या बन जाएगा 2S इंटू BC ओवर OD. इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड पे भी इक्वेशन के बोथ साइड्स पे. ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं OD इंटू BC ओवर OD. ये OD और OD कैंसिल हो जाएंगे और ये किसके इक्वल था, A के इक्वल था. तो हो जाएगा 2AS इज इक्वल टू OA प्लस BD इंटू लेफ्ट विद BC. ठीक है, अब इक्वेशन से हम जो हमारे पास है ग्राफ, वहाँ से देख के हम बता सकते हैं OA किसकी इक्वल है VI के, BD VF की इक्वल है, और जो BC है दैट इज इक्वल टू VF माइनस VI. ठीक है, क्योंकि हम BC को लिख सकते हैं BD माइनस CD हम इसको लिख सकते हैं. तो BD VF है और CD जो है वो VI है, तो हम BC को इससे रिप्लेस कर दिया. ठीक है, अब ये फार्मूला बन जाता है, कौन सा फार्मूला बन रहा है A प्लस B एंड A माइनस बी विच इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर. ये हमारे पास फार्मूला था. तो हमारे पास इक्वेशन डिराइव हो गया 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI का square. This is the third equation of motion which relates acceleration, displacement, initial velocity and final velocity. That's it. ये हमारी तीसरी equation of motion, तीनों equations of motion हमने derive कर ली. That is related to the translatory motion. So that's it for today's video. If you like the video, like, share and subscribe, and see you in the next lecture.